if alpha beta are the roots of the equation x square plus 3 माइनस में lambda x माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लैम्डा की, जिससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आपके पास मिनिमम होना चाहिए। हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा पता लगेगा, माइनस बी बाई ए मतलब लैम्डा माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा पता लगेगा माइनस सी बाई ए मतलब माइनस लैम्डा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब लैम्डा माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा बन जाएगा ये। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस में 4 लैम्डा प्लस 9 हो गया। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। इसको हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं और इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 9 आ गया। हम इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, यहाँ 4 प्लस करते हैं और 4 माइनस करते हैं, तो ये लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर होगा, प्लस के अंदर वैल्यू आएगी 5। तो ये ओवरऑल सम ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल था, ये कांस्टेंट है। ओवरऑल रिजल्ट मिनिमम कब होगा? जब ये स्क्वायर की टर्म 0 होगी। स्क्वायर की टर्म 0 कब होगी? जब लैम्डा आपके पास 2 होगा। ये आपका आंसर है। अगर इसी को हम डिफरेंशिएशन से करते, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 9 है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप डिफरेंशिएशन को डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। If x is real, then value of the quadratic polynomial y is equal to x square minus 6x plus 13 will not be less than। हमें इसके मतलब ये बताना है कि किससे कम नहीं जा सकता, मतलब हमें इसके मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये बात जानते हैं, ये आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसमें a ग्रेटर देन 0 है। इसका ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मिनिमा माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a, ये आपके पास होगा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ये मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास। तो हमें मिनिमम वैल्यू ही बतानी है इसकी। माइनस डी बाई 4a मतलब माइनस डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर इज 36 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। तो ये माइनस के अंदर 36 माइनस में 52, 16, 36 माइनस में 52 बाय 4, दिस इज माइनस 6 प्लस 16 बन जाएगा बाय 4, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए? 4। द फिगर शोज, डायग्राम हमें गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये वाला पॉइंट हमें गिवन है x1, 0, ये x2, 0। तो इससे हमें क्या क्या बातें पता लग रही हैं? पहले में क्लियर ये पता लग रहा है कि डाउनवर्ड ग्राफ है, a नेगेटिव होना चाहिए। फिर हमें ये पता लग रहा है इसका जो d होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें 2 रूट है। c कब निकलता है? जहां पे ग्राफ y एक्सिस को कट करता है। इस केस में जो c आएगा वो यहां आएगा, मतलब c आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। लास्ट इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ए ऑप्शन हमारी सही बन रही है।
डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac होना चाहिए। यहाँ उल्टा है, बी ऑप्शन गलत हो गई, सी ऑप्शन हमारी गलत हो गई। सी लेस देन 0 होना चाहिए, इसने सी ग्रेटर देन 0 कहा। डी की बात करते हैं, ए एंड बी पॉजिटिव साइन के हैं। इसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि जो दोनों रूट है वो पॉजिटिव हैं, यानी कि सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव होना चाहिए। और सम ऑफ रूट हमारे पास होता क्या है, माइनस बी बाई ए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब बी बाई ए नेगेटिव होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब बी और ए अपोजिट साइन के होंगे। जब ए और बी अपोजिट साइन के होंगे तब हम ये बात कह सकते हैं कि बी बाई ए नेगेटिव आएगा। मतलब आंसर हमारे पास यहाँ पे ए एंड डी दोनों होने चाहिए। If alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 are the roots of the equation x की पावर 4 2 माइनस में रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, इसके हमें 4 रूट्स गिवन है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2, 1 माइनस अल्फ़ा 3, 1 माइनस अल्फ़ा 4, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और इसके रूट हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हैं, तो मैं इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, ए लीडिंग कोफिशिएंट एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड एक्स माइनस डेल्टा। मैं इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये चारों रूट्स हैं और लीडिंग कोफिशिएंट इसके अंदर 1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में एक्स माइनस में अल्फ़ा 1, एक्स माइनस में अल्फ़ा 2, एक्स माइनस में अल्फ़ा 3 और एक्स माइनस में अल्फ़ा 4, ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे, क्योंकि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 इसके रूट्स हैं, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो हमें सिंपली क्या करना है, ये x माइनस अल्फ़ा 1 है, यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा 1 है जो मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ x की जगह क्या पुट कर दूँगा, 1 पुट कर दूँगा। जब मैं x की जगह 1 पुट करूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा, 1, यहाँ हमें मिलेगा 2 माइनस रूट 3, यहाँ मुझे मिलेगा 2 प्लस रूट 3, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2, 1 माइनस अल्फ़ा 3, 1 माइनस अल्फ़ा 4, रूट 3 कैंसिल होगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, 5। The expression x square plus 2bx plus c has positive values if, हमें बताना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। किसी भी क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि आप x को चाहे कुछ भी पुट करें, फाइनल जो रिजल्ट आएगा, जो y की वैल्यू आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, अपवर्ड ग्राफ बनना चाहिए और अबव एक्स एक्सिस बनना चाहिए। इस ग्राफ के अंदर आप x को कुछ भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बनेगी। इस ग्राफ से आपको दो बातें क्लियर हैं, एक तो ग्राफ अपवर्ड है तो मतलब लीडिंग कोफिशिएंट वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमारे केस में पॉजिटिव ही है। दूसरी बात, इस ग्राफ के रूट्स इमेजिनरी हैं, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जब रूट्स इमेजिनरी हैं तो इसका जो d है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर d लेस देन 0 होगा तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c था। इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, हम इसका d निकालेंगे, d कितना आएगा इसमें, 4b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये लेस देन 0 होना चाहिए, 4 कॉमन लेके ख़त्म करेंगे, b स्क्वायर लेस देन c आना चाहिए। इफ b1 b2 इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2, b1 b2 इज इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2, देन एट
लीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, हमें बताना है इनमें से कम एक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे, या नन ऑफ दिस, क्या बात करना चाहता है वो। अब रूट्स के नेचर के बारे में बात कर रहा तो ऑटोमेटिकली हम लोग हमें डिस्क्रिमिनेंट पे जाना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ डी वन निकालूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट बी वन स्क्वायर माइनस में 4c1 आ गया। d2 निकालता हूँ, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट b2 स्क्वायर माइनस में 4c2 आ गया। अगर हम यहाँ पे d1 प्लस d2 निकालते हैं तो ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस में 4c1 प्लस c2 आ गया। ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस में 2 ट्वाइस ऑफ c1 प्लस c2 की वैल्यू कितनी थी, b1 b2 थी, मतलब ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ b1 b2 आ गया, मतलब ये b1 माइनस b2 का स्क्वायर बन गया। और आप जानते हैं स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इन दो का सम पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर दो चीज़ों का सम पॉजिटिव आ रहा है तो ये बिल्कुल श्योर है कि उनमें से कम एक तो पॉजिटिव होगी ही होगी। दो नेगेटिव का सम कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है कि पॉजिटिव वाली काफ़ी बड़ी हो तो सम पॉजिटिव आ जाए, पर कम से कम एक पॉजिटिव जरूर होगी। जब कम से कम एक पॉजिटिव होगी, अब चाहे d1 पॉजिटिव हो या d2 पॉजिटिव हो, अगर एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास रियल जरूर होंगे। तो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, कम से कम एक इक्वेशन के रियल रूट्स जरूर होंगे आपके पास। The expression y ax square plus bx plus c or has always the same sign as c। एक्सप्रेशन आपको दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कहता है इस एक्सप्रेशन का साइन सेम होना चाहिए जो कि कांस्टेंट टर्म का साइन है। मतलब ये अगर c पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन भी आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर c नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन भी आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है। अगर c पॉजिटिव है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो जहां क्वाड्रेटिक y एक्सिस को कट करती है वो c पे कट करेगी, मतलब x को अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू c आएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक y एक्सिस को कट करेगी, ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा। तो ये एक्सप्रेशन, अब उसने कहा कि ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, मतलब x को चाहे हम कुछ भी पुट कर दें तो एक्सप्रेशन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अगर c नेगेटिव है, c नेगेटिव होगा तो वो यहाँ होगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। पर इन दोनों केस में हम लोग ये बात जानते हैं, दोनों केस से बिल्कुल क्लियर है कि दोनों केस के अंदर ही जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। रूट्स इमेजिनरी का मतलब दोनों ही केस में d लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, b स्क्वायर लेस देन 4ac होना चाहिए, या 4ac ग्रेटर देन b स्क्वायर होना चाहिए। एक ही बात है। The number of solutions of the equation x mod is equal to x minus 10। नंबर ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चंस आप जानते हैं कि आप ग्राफिकली सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड का अलग ग्राफ बनाएंगे, राइट हैंड साइड का अलग ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पे कट करेंगे उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। आप इसके दो ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू एक्स मोड एंड y इज इक्वल टू x माइनस 10। एक्स मोड का ग्राफ आप जानते हैं इस तरीके से बनेगा,
y इज इक्वल टू x माइनस 10 का ग्राफ अगर आप बनाते हैं, x माइनस 10 इसका स्लोप 1 होगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इस लाइन का स्लोप भी 1 है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल आएंगी, ग्राफ कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे, मतलब इसके अंदर नो सॉल्यूशन आंसर आना चाहिए। If tangent alpha and tangent beta are roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0, इसके दो रूट्स हैं हमारे पास, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू पी, टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्यू। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। पहले टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा है। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा इज पी अपॉन 1 माइनस क्यू आ गया, ये टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आ गया। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 1 बाय कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। कोसेकेंड स्क्वायर को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। 1 प्लस, हमें टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, कॉट चाहिए तो उसको पलट देंगे, तो ये 1 माइनस में p बाय 1 माइनस में q बाय p का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली p स्क्वायर प्लस 1 माइनस में q स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अल्फा लेस देन बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लीडिंग कोफिशिएंट इसमें 1 है और हमें ये गिवन है कि C नेगेटिव है, B पॉजिटिव है और हमें इन चारों में से कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम इसका ग्राफिकली ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। अगर हम सम ऑफ रूट के बारे में बात करें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी और अल्फा बीटा सी। अब उसने हमें कहा कि सी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास नेगेटिव है। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास नेगेटिव है, तो यहां से क्या शुरू हुआ, एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट हमारे पास नेगेटिव होगा। ठीक है, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट हमारा नेगेटिव होगा। अब सम ऑफ द रूट माइनस बी, बी क्या था पॉजिटिव, पर ये माइनस बी है, तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव है। इसका मतलब जो नेगेटिव वाला रूट है वो न्यूमेरिकली ज़्यादा बड़ा है किससे, पॉजिटिव वाले से। जैसे -5 और 4, -5 न्यूमेरिकली ज़्यादा बड़ा है किससे, 4 से। तो सम ऑफ द रूट नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव वाला रूट न्यूमेरिकली ज़्यादा बड़ा है पॉजिटिव वाले से। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्योंकि अल्फा बीटा से छोटा, तो इस मीन्स अल्फा नेगेटिव साइड में जाएगा, एक रूट नेगेटिव है, और बीटा किस में जाएगा, पॉजिटिव में, पर अल्फा न्यूमेरिकली ज़्यादा बड़ा है। मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये डिस्टेंस अल्फा होगा, मतलब ये वाला एक रूट अल्फा बनेगा, ये रूट बीटा बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि अल्फा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है। तो अल्फा नेगेटिव होगा, बीटा पॉजिटिव होगा। पर अगर मैं अल्फा के ऊपर मोड लगा दूं, जैसे -5 पे मोड लगाएंगे तो 4 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर अल्फा पे मोड लगाएंगे तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा ये होना चाहिए। इफ b ग्रेटर देन a, then the equation x minus a
x माइनस बी इज इक्वल टू 1 हैज़, हमें बताना है इसके दोनों रूट a और b के अंदर होंगे, दोनों रूट माइनस इन्फिनिटी टू a होंगे। ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो अगर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है, तो ग्राफ इसका अपवर्ड बनेगा, ठीक है। अब वो दो रूट के बारे में बात करना चाहता है, ग्राफ अपवर्ड बनेगा मतलब कुछ इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए, अपवर्ड बनेगा, ये तो श्योर हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, x को हम लोग a पुट करते हैं, a और b की मेरे कोई बात मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है कि a छोटा है b बड़ा है, a पॉजिटिव है नेगेटिव है हमें कुछ नहीं पता, पर यह पता है कि b बड़ा है और a छोटा है, ठीक है। अगर हम a के बारे में बात करते हैं, x को अगर हम a पुट करते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू, ये एक्सप्रेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन बनता है हमारे पास इक्वल टू 0 को इक्वेशन बन जाता है, हम लोग पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसको इक्वल टू y लेके चलते हैं। अगर हमने x को पुट कर दिया a तो y हमारे पास कितना आएगा, -1। अब a पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता क्या है, हमने a को यहाँ ले लिया, b बड़ा था इसको हमने यहाँ ले लिया, a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कितनी है, -1 है। सिमिलरली अगर हमने x को पुट कर दिया b तब भी मेरे पास y कितना आ रहा है, -1 ही आ रहा है। b के वाले केस में भी y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। मतलब ग्राफ इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, साथ के साथ वो ग्राफ अपवर्ड बनना चाहिए क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अब इस ग्राफ से क्या शुरू हुआ कि एक रूट हमारा a से छोटा होना चाहिए, a से छोटा कहाँ तक कुछ नहीं पता, मतलब माइनस इन्फिनिटी से a के बीच में कहीं भी हो सकता है, और दूसरा हमारा b टू इन्फिनिटी होना चाहिए रूट हमारा, मतलब पहला रूट हमारा माइनस इन्फिनिटी टू a होना चाहिए और दूसरा रूट हमारा b टू इन्फिनिटी होना चाहिए। ऑप्शन में आपके यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे b टू इन्फिनिटी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। The value of a for which the expression a square minus 1x square प्लस 2 इंटू में a माइनस 1x प्लस 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास पॉजिटिव कब होगा, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब ग्राफ उसको इस तरीके से बनना चाहिए। यहाँ से हमें दो बातें क्लियर, एक तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, रूट्स इमेजिनरी है मतलब इसका d नेगेटिव होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, वेव कर्व से सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स कर देंगे a माइनस 1 a प्लस 1 लेस देन 0, यहाँ से वैल्यू -1 है, यहाँ से 1 है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब या तो 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 से छोटा होना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास आंसर क्या आया, a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए या -1 से छोटी होनी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, d लेस देन 0, दोनों में कॉमन सोल्यूशन हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना। d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर 4 इंटू में a माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 a c, ये नेगेटिव होना चाहिए, 4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, ख़त्म। a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, 4 ख़त्म हो चुका है, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए, माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 लेस देन 0, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करेंगे a प्लस 3 a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से वैल्यू आ रही है -3, यहाँ से 1, वेव चलाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हमें चाहिए पॉजिटिव, तो मतलब आंसर हमारा 1 से बड़ा और -3 से छोटा, यहाँ -3 होगा, 1 से बड़ा इधर, -3 से छोटा इधर, तो दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन हुआ वो हमारा क्या हुआ, एक तो a की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और a की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। The difference between roots of the equation x square plus ax plus 1 is equal to 0, difference between root is less than root 5।
हमें ए की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। इसके ऊपर मोड लगा सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा बीटा में से कौन सा बड़ा होगा हमें नहीं पता। तो अल्फ़ा माइनस बीटा के ऊपर मोड लगा, लेस देन √5 आएगा। हम उसने हमें गिवन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। अब आप लोग ये बात जानते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट का फॉर्मूला √d/a होता है। ए यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ये लेस देन √5 बनेगा। √d मतलब b² a² माइनस 4a रूट लेस देन √5 हुआ। यहाँ भी रूट के बाहर पॉजिटिव का साइन है, यहाँ भी रूट के बाहर पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर सकता हूँ, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये a² माइनस का 4, सॉरी a नहीं आएगा यहाँ पे, b² माइनस में 4ac 4, ये लेस देन 5 बनेगा। a² माइनस 9 लेस देन 0, इनइक्वालिटी वेव कर्व से सॉल्व होगी। a माइनस 3 a प्लस 3 लेस देन 0, यहाँ से वैल्यू आएगी -3, यहाँ से 3, वेव चलाएंगे नेगेटिव नेगेटिव, मतलब हमारा आंसर -3 to 3 होना चाहिए। A, B, C are in GP, then the equation ax² plus 2bx plus c is equal to 0 and dx² plus 2ex plus f is equal to 0। इन दोनों में एक रूट कॉमन है। हमें ये बताना है कि d/a एंड e/b f/c ये AP में है, GP में है, HP में है, किसके अंदर है? ABC GP के अंदर है। अगर हम GP की कंडीशन की बात करें तो b² इज इक्वल टू AC होना चाहिए, b इज इक्वल टू √AC बन जाना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारे पास ax² प्लस 2b की जगह हम लोग लिख देंगे √AC, x प्लस c इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये √ax का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में c को मैं √c का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको √a इंटू √c x इज इक्वल टू 0। तो ये √ax प्लस √c का होल स्क्वायर हो गया, मतलब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से x की वैल्यू दोनों -√c/√a माइनस √c/√a, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं, अब इन दोनों में एक रूट कॉमन था, इसके दोनों रूट सेम है, तो जो कॉमन जो सेम जो रूट है वही इसमें इसका भी एक रूट होना चाहिए। वो मतलब ये जो रूट है इसका भी रूट होना चाहिए, मतलब अगर ये इसका रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? dx² प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर सकते हैं, dx² की जगह बन गया c/a प्लस 2e x की जगह -√c/√a प्लस f इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था d/a। यहाँ मेरे पास d/a के साथ c आ रहा है, हम इस पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड करते हैं। d/a 2e √c हमने c से डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसे आ गया। d/a हमारे पास आ चुका है, f/c भी हमारे पास आ चुका है। यहाँ √c था, यहाँ c था, कैंसिल करेंगे, यहाँ रूट आ जाएगा, और √ac की वैल्यू हमारे पास b थी, प्लस में f/c बनेगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास d/a प्लस f/c इज इक्वल टू में 2e/b हुआ। ये कंडीशन किसकी है? AP की है। आते हैं ना, ABC अगर AP में हो तो क्या कंडीशन होती है? 2b इज इक्वल टू में a प्लस c, ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। If x plus 1 is a factor of x plus 1, ये फैक्टर है किसका? x की पावर 4 माइनस p प्लस 3x³ माइनस में 3p माइनस 5x² प्लस
2p माइनस 7x प्लस 6 आ गया। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू वी। क्योंकि ये बाइक्वाड्रेटिक है तो मैं x प्लस 1 को अगर क्यूबिक से मल्टीप्लाई करूंगा तब वो बाइक्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा। मतलब x प्लस 1 को मुझे क्यूबिक से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्यूबिक से मल्टीप्लाई करूंगा तब हमारे पास ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं दोनों तरफ x की जगह -1 पुट कर दूं, -1 पुट करते ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सारी 0, ये 0। यहाँ भी x को -1 पुट कर सकता हूँ, x को -1 पुट करते -1 की पावर 4 1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये प्लस का p माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस का -3, ये 3p माइनस 5 है। यहाँ x को -1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा और ये +6 बन गया। फाइनली ये हमारे पास क्या मिला, 1p माइनस 3 माइनस 3p प्लस 5 माइनस 2p प्लस 7 प्लस 6 आ गया। तो अगर p की बात करते हैं, -5p प्लस p माइनस 4p माइनस 2 प्लस 3 प्लस 3 13 प्लस 16 इज इक्वल टू 0, मीन्स p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4। Let a b c be real numbers, alpha is a root of a square x square प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका आपको एक रूट पता है अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट पता है आपको बीटा। एक थर्ड इक्वेशन है ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इसका एक रूट है हमारे पास गामा। ठीक है, हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर अल्फा इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये 0 होना चाहिए। बीटा इसका रूट है तो इसका मतलब ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस में बी बीटा माइनस सी, ये 0 होना चाहिए। और गामा इसका रूट है। अब यहाँ छोटी सी ट्रिक लगा रहे हैं हम इस इक्वेशन में, जो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है जिसका रूट गामा है। हमने इस इक्वेशन को लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल के अंदर। हमने x की जगह अल्फा पुट किया। यहाँ पे हमने x की जगह जब अल्फा पुट किया तो ये हमारे पास मिला ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस 2c बना। ये ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, बी अल्फा प्लस सी आ गया। ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2 बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस में ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। फाइनली ये माइनस में ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर आया, मतलब ये रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव आया। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव है तो ओवर रिजल्ट नेगेटिव आएगा। मतलब हमने यहाँ x की जगह अल्फा पुट किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, नेगेटिव आया। सिमिलरली हम इसी इक्वेशन में बीटा पुट करते हैं, x की जगह बीटा पुट करते हैं। ये ऐसे मिलेगा, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 बी बीटा प्लस सी आ गया। ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 बी बीटा प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फाइनली ये 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ गया। मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फा पे नेगेटिव थी, बीटा पे पॉजिटिव थी। अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू अल्फा पे नेगेटिव थी और बीटा पे पॉजिटिव थी तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो रूट है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स अल्फा और बीटा के बीच में रूट लाई करेगा। रूट था क्या इसका, गामा। इट मीन्स जो गामा की वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करनी चाहिए।
इफ एक्स बी रियल लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आप ये बात जानते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, जैसे यहाँ पे a1 है, तो इसका ग्राफ अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ये वाला पॉइंट -b/2a एंड -d/4a होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो -d/4a बनेगी, -d/4a माइनस डी यानी कि b² 36 -4ac/4a -36 माइनस में 40/4, आंसर इज 1। x² + x + 1, x² + x + 1 + 2k x² - x - 1 = 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। उसने कहा कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के, कि कितनी वैल्यूज के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जरा इसको इकट्ठा करते हैं। यहाँ हमारे पास आएगा 1 + 2k x² 1 - 2k x एंड 1 - 2k = 0। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अगर a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा, अगर a नेगेटिव है तो। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि रूट्स आपके पास इक्वल होने चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर में दोनों रूट्स आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल का मतलब क्या है, d = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d यानी कि b² माइनस में 4ac, ये 0 होना चाहिए। यहाँ से 1 - 2k कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, ये 1 - 2k -4 माइनस में 8k = 0 होना चाहिए। ये 1 - 2k -3 माइनस में 10k = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2 और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आएगी -3/10। दोनों वैल्यूज़ हमें अलाउड हैं, इसका मतलब k की 2 वैल्यूज़ होंगी। Find the values of b for which equation x² + bx - 1 = 0, x² + x + b = 0 है वन रूट कॉमन। दोनों में एक रूट कॉमन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b की एक रूट कॉमन है। कॉमन कंडीशन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 - b, इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b² + 1, फिर इन पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b + 1 का स्क्वायर, इन दोनों की, फिर इन दोनों की। जब इन दोनों की करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास बनेगा 1 - b, b² + 1। यहाँ से हमारे पास आएगा, इसको b + 1 का होल स्क्वायर है, चलो इसको खोल देते हैं। ये बनेगा हमारे पास b² + 1 माइनस का b³ माइनस b, ये बनेगा b² + 1 + 2b, b² + 1 b² + 1 कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा -b³, दिस इज इक्वल टू 3b। b की वैल्यू या तो आपके पास 0 आनी चाहिए, 0 आंसर में नहीं है, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3b + b³ = 0। b कॉमन निकालेंगे, 3 + b² = 0। आइदर b = 0 एंड b² = 3, तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी हम -3, सॉरी, प्लस माइनस में √3 आयोटा। तो आंसर में हमारे पास आना चाहिए -√3 आयोटा।
a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको गिवन है। हमें इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बात कर रही है, रियल डिस्टिंक्ट बताना, आपको रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये बात हम लोग जानते हैं, कुछ इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ये किसी भी एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, हम लोग ये बात, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, हमें पता है कि ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो हम ये बात बिल्कुल श्योर कह सकते हैं कि एक रूट ए और बी के बीच में जरूर लाई करेगा। अगर एक पे ए पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पे नेगेटिव आ रही है, तो मतलब ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा। जहाँ एक्स एक्सिस को वो कट करेगा वो रूट होगा हमारे पास। तो मतलब इट मीन्स एक रूट ए और बी के बीच जरूर लाई करना चाहिए। इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले एक्स की जगह ए पुट करते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल बना लेते हैं, इसको वाई के इक्वल रख देते हैं। एक्स को हमने ए पुट किया, जब हमने एक्स को ए पुट किया ये ज़ीरो हो गया, मतलब ये पूरी टर्म हमारी ज़ीरो होगी। यहाँ हमने एक्स को ए पुट किया तो ये ए माइनस बी, ए माइनस डी हो गया। ए माइनस बी, क्योंकि ए बी से छोटा था तो ए माइनस बी नेगेटिव होना चाहिए, ए माइनस डी भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली मैं एक्स को बी पुट कर रहा हूँ, बी पुट करते ही ये वाली टर्म मेरी पूरी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ बी पुट करते ही बी माइनस ए, बी माइनस सी आ गया। बी माइनस ए, बी बड़ा था ए से तो पॉजिटिव आना चाहिए, बी माइनस सी नेगेटिव, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो ए के एफ ए फंक्शन की वैल्यू ए पे पॉजिटिव थी, बी पे नेगेटिव होगी। इसका मतलब यहाँ मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हो गया, वन रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी, कि ए और बी के बीच में एक रूट हमारा जरूर लाई कर रहा है। अब हम x को पुट करते हैं c। अब मैंने x को c पुट किया तो ये वाली टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ c माइनस बी, सी माइनस डी, सी माइनस बी पॉजिटिव होगा, सी माइनस डी नेगेटिव होगा, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। b पे भी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, c पे भी नेगेटिव आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रूट एग्जिस्ट करे। अब हम x को पुट करते हैं d, डी पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ डी माइनस ए और डी माइनस सी बचेगा, डी माइनस ए पॉजिटिव होगा, डी माइनस सी पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब सी के ऊपर वैल्यू नेगेटिव थी, डी पे वैल्यू पॉजिटिव थी, इसका मतलब एक रूट जरूर लाई करेगा, मस्ट लाइज बिटवीन सी एंड डी। तो एक रूट ए और बी के बीच में होना चाहिए, एक रूट सी और डी के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स रूट दो लाई करेंगे, मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों रूट्स अलग अलग आने चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ए होना चाहिए।